सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर जो क्लास फोर्थ का एसएससी का फर्स्ट चैप्टर होगा, इंडिया अवर कंट्री। लेट्स गो। इसमें हम पढ़ने वाले क्या हैं? यू विल लर्न अबाउट लोकेशन ऑफ इंडिया, इट्स नाइबरिंग कंट्रीज, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। लेट्स गो, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज़ वास्ट कंट्री सराउंडेड बाय प्लेन्स। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। प्लेन्स, ब्यूटीफुल हिल्स, हाई माउंटेन्स, एक्सटेंसिव प्लेट्यूज, फॉरेस्ट, आइलैंड एंड लार्ज डेजर्ट। यानी इंडिया में सराउंडेड बाय प्लेन्स, मैदान, ब्यूटीफुल हिल्स, सुंदर पहाड़ियाँ, हाई माउंटेन्स, ऊंचे पर्वत, प्लेट्यूज, फॉरेस्ट, जंगल, आइलैंड एंड लार्ज डेजर्ट। इट हैज़ वेरी लॉन्ग कोस्टलाइन एंड मैनी ईयर्स also flow through the country. It has very long coastline बोलते हैं समुद्री तट को। एंड मैनी रिवर्स ऑल्सो फ्लो थ्रू द कंट्री। बहुत सारी नदियाँ फ्लो मीन्स होता है बहना, बहती हैं। नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो इंडिया इज सिचुएटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। इंडिया हमारा सिचुएटेड कहाँ पर है? तो एशिया कॉन्टिनेंट के साउथ में, साउथ यानी नीचे की तरफ। इट इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री एंड ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। एरिया वाइज सातवां सबसे बड़ा देश है। पॉपुलेशन वाइज पहला सबसे बड़ा देश है। फर्स्ट नंबर पर आता है पॉपुलेशन वाइज हमारा चाइना। इट इज़ द सराउंडेड बाय 3 वाटर बॉडीज़। 3 वाटर बॉडीज़ की तरफ से घिरा हुआ है। द अरेबियन सी इन द वेस्ट, वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है। द बे ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडियन ओशियन इन द साउथ। तो साउथ में क्या है हमारा? इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इज़ द नेम्ड आफ्टर आवर कंट्री। इंडियन ओशियन का नाम हमारी कंट्री के बाद पड़ा था। द नाइबर्स ऑफ इंडिया इंक्लूड। पॉइंट नंबर 1 कहता है अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हमारा कहाँ पर मिलेगा हमें? नॉर्थ वेस्ट में। ये जो मैप है हमारा, ये राजस्थान के ऊपर अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये तजाकिस्तान। सेकंड पॉइंट कहता है चाइना, भूटान एंड नेपाल इन द नॉर्थ। चाइना, भूटान एंड नेपाल हमको कहाँ मिलेगा? नॉर्थ में यानी उत्तर की तरफ। म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। ईस्ट में क्या मिलेगा हमारा? म्यांमार और बांग्लादेश। श्रीलंका एंड मालदीव्स इन द साउथ। श्रीलंका और मालदीव्स हमारा कहाँ पर मिलेगा? साउथ में। सेकंड चीज़, और श्रीलंका एंड मालदीव्स तो नाइबरिंग कंट्रीज़ हमारी ऐसी हैं जो हमारी थ्रू द लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर नहीं करती हैं। इनके श्रीलंका एंड मालदीव्स के थ्रू अगर हम कहीं जाएंगे तो वो हम जा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी के थ्रू यानी वाटर के थ्रू। इन शेप इंडिया इज ब्रॉड in the middle and narrow toward the south, forming a triangular shape. It lies in north of the equator. Look at the given map. Next map में हम नजर डालेंगे। Next, do you know Ladakh is only union territories that has 3 international boundary with। लद्दाख हमारा इकलौता ऐसा यूटीज़ है जो 3 यानी 3 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स के थ्रू शेयर करता है। अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया। फिजिकल फीचर क्या होता है हमारा? द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंडिया का जो सरफेस है, लैंड सरफेस है, वो क्या है हमारा? हर जगह सेम नहीं है, यानी तरह तरह का। इट इज़ नॉट सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम नहीं होता है। इट हैज़ हाई माउंटेन्स, कहीं कहीं क्या देखने को मिलेगा? बहुत बड़े पर्वत या पहाड़ देखने को मिलेंगे। बिल प्लेट्यूज, लार्ज प्लेन्स यानी बड़े मैदान, डेजर्ट मरुस्थल या रेगिस्तान, लेक्स झील, रिवर्स नदी एक्सेट्रा। दीज आर कॉल्ड द फिजिकल फीचर। कमेंट में ये आंसर बताना आपको। विच इंडिया से सराउंडेड बाय द 3 कंट्रीज। इंडिया का कौन सा वो स्टेट है जो सराउंडेड करता है 3 कंट्रीज़ को। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, द एरिया ऑफ लैंड विच इज़ सिमिलर इन द फीचर। क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन यानी जलवायु,
प्राकृतिक वनस्पति एंड जनरल वे ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द फिजिकल डिवीजन। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 5 फिजिकल डिवीजन। इंडिया 5 फिजिकल डिवीजन में डिवाइड होता है। द नदर्न माउंटेन्स यानी उत्तरी पहाड़, नदर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान, द ग्रेट डेजर्ट और द थाई डेजर्ट। 4th नंबर पर आता हमारा द साउदर्न प्लेट्यूज यानी दक्षिण के पठार, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, द माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया आर हिमालय माउंटेन्स यानी माउंटेन्स जो हैं हमारे जो नॉर्थ में इंडिया के उनको हम हिमालय माउंटेन्स बोलते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड विंड्स एंड गॉट अवर बॉर्डर्स अगेंस्ट एनिमीज। और वो क्या प्रोटेक्शन देते हैं हमें, जो हिमालय हैं उतने कोल्ड विंड्स यानी ठंडी हवाओं से, गॉट अवर बॉर्डर्स अगेंस्ट एनिमीज यानी बॉर्डर पर जो हमारा आर्मी वगैरह रहता है उनको उनकी हेल्प करते हैं, किससे, एनिमीज से यानी दुश्मनों से। द ग्रेट नदर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय माउंटेन्स। जो ग्रेट नदर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदान है, लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय माउंटेन्स, वो कहाँ पर है, हमारे साउथ में, किसके, हिमालय माउंटेन्स के। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है नोन एज द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो हमारा इंडिया का ग्रेट डेजर्ट है उसको हम थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में सिचुएटेड है यानी राजस्थान वाले रीजन में। द बिग प्लेट्यू रीजन ट्रायंगुलर शेप, जो प्लेट्यू रीजन है हमारा इंडिया का वो ट्रायंगुलर शेप का है। इट लाइज टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स एंड एक्सटेंड टिल कन्याकुमारी। और वो कहाँ पर एक्सटेंड है, हमारा जो साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स है हमारा वो एक्सटेंड है हमारा कन्याकुमारी की, जो इंडिया की साउथ की सबसे लेटेस्ट पीक है। द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया यानी सबसे नीचे की टिप कौन सी है हमारे इंडिया की, वो हमारी कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु के जस्ट बराबर है। इंडिया हैज़ ए लॉन्ग कोस्ट लाइन यानी इंडिया की सबसे बड़ी समुद्री तट सीमा कौन सी है, तो 7,516 किलोमीटर इंक्लूड लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इंडिया की समुद्री तट सीमा हमारी 75 से 16 किलोमीटर की, जो इंक्लूड करती है किसको, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, इंडिया इन दोनों आइलैंड के दोनों तरफ क्या है हमारा, इंडियन पेनिनसुला। द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज राजस्थान एंड स्मॉलेस्ट इज गोवा। एरिया के हिसाब से हमारा इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वो है हमारा राजस्थान, और सबसे छोटा कौन सा है हमारा, तो वो है गोवा। पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। थैंक यू, सी यू सून नेक्स्ट लेक्चर।